देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी पर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो योगी आदित्यनाथ के दफ्तर पे उसकी प्लानिंग बनी है। किस तरीके से उन पर हमला कराना है, उनको बेइज्जत कराना है, इसकी प्लानिंग सीएम के दफ्तर में बनी है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 4 साल में जब कुछ नहीं कर पाए, अपना कुछ काम उनके पास गिनाने को है नहीं, नौकरी दे नहीं पाए, केवल सेल्फी ले रहे हैं, फोटो सेशन करा रहे हैं, नौजवानों का वीडियो बना करके पोस्ट करते हैं, जब सच सामने आ जाता है तो उसको डिलीट करना पड़ता है। इतनी नीच हरकत योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। अब यही उम्मीद है जो आपके खिलाफ बोले, जो आपके कारनामों को उजागर कर दे, आपके भ्रष्टाचार को उजागर कर दे, आप उस पर एफआईआर करा देंगे। तो सरकार को क्या लगता है कि समाजवादी लोग एफआईआर से डर जाएंगे या जेल से डर जाएंगे? समाजवादी लोग आपकी तरह डरपोक नहीं हैं कि सदन में रोने लगेंगे। हम रोने वाले लोग नहीं हैं, जनता की आवाज उठाते रहेंगे। आपके कारनामों को, आपके भ्रष्टाचार को, और आप जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रहे हैं, उनको नौकरियों से दूर कर रहे हैं, ये सब उजागर करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और 2022 में असली इलाज इनका जनता करेगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद और योग्यता की उपेक्षा का सपा का शासन। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने कोरोना महामारी में बेईमानी कर ली हो, भगवा पहन करके इतना बड़ा डाका डाल लिया हो, पूरा प्रदेश लूट लिया हो, पिछड़े और दलितों का हक छीन लिया हो, वो व्यक्ति बात कर रहा है। अरे आप कितनी नौकरी दे पाए और कहां चले गए रोजगार? केवल झूठ बोलना सुबह से शाम तक। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ आता है। अगर उन्हें कुछ आता है, केवल नफरत फैलाना आता है, झूठ बोलना आता है। आप तुलना कर लीजिए कि अखिलेश यादव जी ने कितनी नौकरी दी थी और आप कितनी नौकरी दे पाए। आप तुलना करो कि अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेसवे कितने महीने में बनाया, आप क्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कितने लैपटॉप बांटे, आप क्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने डायल 100, एम्बुलेंस, सारी चीजें तो अखिलेश यादव जी ने की है। आप करो ना काम की तुलना। केवल बातें और भी झूठी। इतना झूठा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में न कभी हुआ है, न भविष्य में कभी होगा। बिहार में जिस तरह से शराब को लेकर के विपक्ष की मोर्चेबंदी है, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए, बिहार में भी भाजपा की सरकार है, नीतीश कुमार जी तो कठपुतली हैं, और भाजपा के लोगों का ये काम है बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हो जाना, उनको बचाना, कच्ची शराब, अवैध शराब बिकवाना। अब तो बिहार का मंत्री अपने भाई के माध्यम से अवैध शराब का व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है। अगर तेजस्वी यादव जी मांग कर रहे हैं कि उसके खिलाफ एफआईआर की जाए, उसको जेल में डाला जाए, तो क्या गलत है? यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। ये कभी धर्म के नाम पे, कभी राष्ट्र के नाम पर ये इतने गलत काम करते हैं, अनैतिक काम करते हैं, इतना भ्रष्टाचार करते हैं कि इनकी नीचता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख राकेश टिकैत ने कल एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा जिस दिन तय कर ले, उस दिन संसद के सामने एक मंडी खुल जाएगी। अगला टारगेट संसद के बाहर फल बेचने का होगा, मंडी खोलने का होगा। देखिए, किसान समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को बेच रही है। ये राष्ट्र की बात करते हैं। ये अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक है और अंग्रेजों से ज्यादा लुटेरे हैं। वो गोरे लुटेरे थे, ये काले लुटेरे हैं, लेकिन गोरे लुटेरों से भी ज्यादा खतरनाक है। जिस तरीके से पूरा देश बर्बाद हो रहा है, पूरा देश बेचा जा रहा है, तो ये तो देश के दुश्मन लोग बैठ गए हैं सरकार में। भारत माता की जय बोलने से भारत माता की तरक्की नहीं होने जा रही है। भारत माता के एक एक अंग आप बेच रहे हो। इन्हें शर्म नहीं आती?
इतने बेशर्म लोग सरकार में बैठ गए हैं, अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। इनसे ज्यादा देशद्रोही कोई हो नहीं सकता, जो देश को बर्बाद करने के लिए, देश में नफरत फैलाने के लिए, देश में कैसे नफरत की राजनीति हो सके, ये काम कर रहे हैं। मुझे लगता है किसान इनको करारा जवाब देगा। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बने और मध्य प्रदेश की तरह यहाँ भी लव जिहाद कानून। देखिए, नरोत्तम मिश्रा हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, क्या बंगाल में इस बात की बहस कर रहे हैं कि हमने कौन सी अच्छी सड़क बनाई है, कौन सा विश्वविद्यालय बनाया है, कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया है, कहाँ मेट्रो बनाई है, कहाँ गरीब की मदद की है? क्योंकि कुछ किया ही नहीं है, तो इसलिए लव जिहाद पे कभी बात करेंगे, कभी पाकिस्तान पे बात करेंगे। चीन का नाम लेने में इनकी हैसियत और औकात नहीं है। इतने डरपोक लोग हैं, तो केवल मुद्दे को गुमराह करने की बात करते हैं। आप उपलब्धि गिनाओ ना, आप बताओ कि मोदी जी ने क्या किया, क्योंकि आपके पास बताने को नहीं है। आप जब बताओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि मोदी जी देश बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं देश को, देश की अर्थव्यवस्था खत्म कर दी। जब इस तरीके की सोच के लोग आ जाते हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जाति और धार्मिक उन्माद फैलाना हो, उनसे देश संभलेगा? पूरा देश का पैसा केवल अपना प्रचार करने में लगा दिया और देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में चली गई। ममता बनर्जी को चोटिल होने के बाद वो घर आ गई और आज से वो चुनाव प्रचार पे उतरेंगे और व्हील चेयर से ही प्रचार करेंगे। देखिए, ममता बनर्जी पर जिस तरीके से हमला बीजेपी ने कराया था, वो चोटिल होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगी। बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि जो जुमले बोलने वाले लोग हैं, नफरत का व्यापार करने वाले लोग हैं, देश को बेचने वाले लोग हैं, देश को बर्बादी की तरफ ले जाने वाले लोग हैं, उनका सफाया बंगाल से शुरू होगा। और बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी का वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है।